पार में अब बात करेंगे, वक्त है सत्य और तथ्य का। इजराइल और हमास युद्ध को 12 दिन हो गए हैं और बीते 12 दिनों में हर दिन दुनिया भर में यह कोशिश की जा रही है कि कैसे हमास के आतंकियों की छवि मासूम, प्रताड़ित और बेचारे लोगों जैसी बनाई जाए। आज सत्य और तथ्य में इसी इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा को ध्वस्त किया जाएगा। अब जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाला हूं उन्हें बेहद ध्यान से देखिए और प्रोपेगेंडा को समझिए। पहली तस्वीर तुर्की की है, जहां कथित तौर पर डरे हुए लोग अमेरिकी फास्ट फूड चेन के आउटलेट में जमकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। और अब दूसरी तस्वीर देखिए, यह जर्मनी की राजधानी बर्लिन का वीडियो है, जहां हमास के समर्थकों की जर्मन पुलिस के साथ हिंसक झड़प हो रही है। तीसरा वीडियो, सैकड़ों की तादाद में लोग हाथ में कुरान को लेकर और जुबान पर धार्मिक नारों के साथ निकले हैं। चौथी तस्वीर फिनलैंड की भी देख लीजिए, जहां फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे हैं। आपको यह देखकर हैरानी होगी कि इस प्रदर्शन में बच्चों का भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। पांचवा वीडियो देखिए, तुर्की के इस्तांबुल का है, जहां इजरायली काउंसिलेट में प्रदर्शनकारियों ने घुसने की कोशिश की। इतना ही नहीं, इजराइल की एम्बेसी के एक हिस्से को आग के हवाले कर दिया गया। छठी तस्वीर बार्सिलोना की है, जहां हमास और फिलिस्तीन के समर्थकों की पुलिस से हिंसक झड़प हुई। इन सारे प्रदर्शनों में एक पैटर्न देखने को मिलता है और वो है कि अगर प्रदर्शन ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, बेल्जियम में, यही प्रदर्शन यमन, इराक, सीरिया, तुर्की में हो तो हिंसा नहीं होती, यानी इस्लामिक मुल्कों में हो तो हिंसा नहीं होती, और हुई भी तो पुलिस और प्रशासन इन प्रदर्शनकारियों के निशाने पर नहीं होते। सवाल उठते हैं कि क्या सोची समझी रणनीति के तहत प्रदर्शन में अग्रेशन कितना होगा, इसका फैसला उस देश की धार्मिक स्टेटस को देखकर होता है। ये सवाल है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ये यमन की तस्वीर है, प्रदर्शन हो रहा है लेकिन हिंसा नहीं है। ये जॉर्डन की तस्वीर अब दिखा रहा हूं मैं आपको, भारी संख्या में लोग सड़कों पर है लेकिन सब शांत है, लेकिन कोई हिंसा नहीं है। और ये तस्वीरें लेबनान की राजधानी बेरूत की हैं, जहां प्रदर्शनकारी खुलेआम यूएन के दफ्तर में तोड़फोड़ कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन लापता है। इन सारी तस्वीरों का निचोड़ यह है कि कथित तौर पर डरे और दबे और कुचले हुए लोगों ने पूरी दुनिया की नाक में दम किया हुआ है, लेकिन वो फिर भी खुद को प्रताड़ित बताते हैं। सबसे बड़ा सत्य और तथ्य यह है कि हमास अभी भी इजराइल पर मिसाइल दाग रहा है। गाजा पट्टी से लगा इजराइल शहर शेडेरोट घोस्ट टाउन बन चुका है, क्योंकि 7 अक्टूबर को इसी शहर ने सबसे ज्यादा खूनी संघर्ष देखा था, जिसके बाद यहां रहने वाले लोग पलायन कर दूसरे इलाकों में चले गए और अब जो बच गए हैं उन्हें डर सता रहा है कहीं हमास के आतंकी फिर बॉर्डर क्रॉस करके वापस ना आ जाए और उन्हें मार ना दें। अब मैं निर्णय आप पे छोड़ता हूं व्यूअर्स, ये लोग डरे हुए हैं, ये लोग डरा रहे हैं, खौफ में कौन है या खौफ में कौन लेके आ रहा है, इस पर आपका वर्डिक्ट बहुत जरूरी है, आपकी राय बहुत जरूरी है। फिलहाल आर पार में इतना ही। नमस्कार।